रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐतिहासिक जीत हो रही है। जिस तरह से 2019 में आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से ऐतिहासिक जीत हुआ। साल का समय वो भी जनता के बीच रहे, जो भी हमसे जो काम हुआ, चाहे बरबंदिया पुल हो, कुमारडुबी ओवर ब्रिज हो, या फिर चारों तरफ देख रहे हैं रोड, रास्ता, पुल, पुलिया, बहुत सारा काम हमने करने का काम किए। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब पूरा दारोमदार जो है वह दूसरे चरण में जहां जहां वोटिंग है उस क्षेत्रों में हो गई है। और न सिर्फ भाजपा बल्कि तमाम जो पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, जेएमएम, तमाम पार्टियों ने अब स्टार प्रचारकों का पूरा जो कुनबा है वो उससे संथाल और जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग है वहां उतारने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो कल मिथुन दा धनबाद के कई इलाकों में पहुँचे, निरसा इलाके में भी पहुँचे थे, और आज भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता हमारे साथ है। और कल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर सभा होना है। यह जो मैदान है नया डांगा, यहाँ पर बताइए मैम, कल की जो सभा है उसकी तैयारी किस तरह से चल रही है, और निरसा की जनता इस बार फिर से कमल खिलाएगी या फिर कुछ और देखने को मिलेगा? सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और हम लोग निरसा विधानसभा जनता अपने आप में बहुत भाग्यशाली हैं कि उनका समय निरसा को मिला है। बहुत भाग्य जो होता है तभी उनका समय मिलता है। तो हमारे निरसा विधानसभा जनता आज बहुत खुश है, क्षेत्र में जा रहे हैं, सब जगह से फ़ोन आ रहा है कि बहुत अच्छा आपने, डिमांड भी था उनका। संभवतः पहली जनसभा होगी झारखंड में उनकी, धनबाद जिले में। धनबाद जिले में यहाँ प्रथम है उनका। तो ये आ रहे हैं, चुनाव भी है, चुनाव में अपना सुभाषित वचन भी देंगे और जनता से अपील भी करेंगे कि जिस तरह से राज्य में ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, और ये सरकार 2019 में बहुत बड़ा सपना दिखाए थे इस राज्य की जनता को, लेकिन एक भी काम नहीं किए। तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाना है। इस पर उनका अनुरोध रहेगा, जनता से अपील रहेगी। एक बात जानना चाहेंगे मैम, चूँकि लगातार जब से टिकट की घोषणा हुई आप जनसंपर्क अभियान में हैं, कई स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम भी हो गया, कल मिथुन दा की सभा में भी ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। ये बताइए कैसा रिस्पांस आपके हिसाब से दिख रहा है और रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐतिहासिक जीत हो रही है। जिस तरह से 2019 में आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से ऐतिहासिक जीत हुआ, उससे भी बड़ा कमल यहाँ खिल रहा है। ये जनता का जो रुझान है, क्योंकि क्यों नहीं, इतना बड़ा कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जीवन दान देने का काम किए हैं। ये हम नहीं, ये गांव में साधारण गांव की जनता बोल रही है कि उस समय भी हम लोग को अगर वैक्सीन नहीं मिलता तो आज इस दुनिया में हम लोग नहीं रहते। उस समय भी भूखे नहीं रहने दिए, उस समय भी अकाउंट में उनका पैसा आया, और बहुत सारा लाभ जो चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, बहुत तरह जो लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं। और हम विधायक रहने का जो 5 साल का समय वो भी जनता के बीच रहे, जो भी हमसे जो काम हुआ, चाहे बरबंदिया पुल हो, कुमारडुबी ओवर ब्रिज हो, या फिर चारों तरफ देख रहे हैं रोड, रास्ता, पुल, पुलिया, बहुत सारा काम हमने करने का काम किए हैं। ये भी जनता के बीच है। ये जो अस्थाई जलापूर्ति वाली जो समस्या थी वो अभी भी रह गई है, उसको कब तक, क्या अगले बार के लिए टारगेट रखे हुए हैं? देखिए, जो टहल कंपनी 2022 में जो माइथन और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का जो काम चल रही थी वो टहल कंपनी कर रही थी। जब ये कंपनी 2022 में काम पूरा नहीं किया तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए, माननीय जो विभाग है, पीएचडी विभाग है, सीएम साहब से डायरेक्ट बात करके उस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्टेड कराने का काम किया, क्योंकि इसलिए वो मनमानी कर रहा था। अब श्रीराम कंपनी को काम मिला है, वो काम भी 99% वो काम हो चुका है, लेकिन झारखंड सरकार हमारे निरसा विधानसभा जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया। मेरा मांग था, हम कोशिश किए थे कि चुनाव के पहले ही पाइप बीत जाए, काम शुरू हो जाए, लेकिन इनका कहना था निरसा में विधायक अपर्णा है, नाम विधायक अपर्णा का होगा, इसलिए काम रोक दिया। कहीं डबल इंजन की सरकार नहीं होने की वजह से परेशानी हुई। परेशान
तो अभी अपर्णा सेनगुप्ता जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं, हमसे बात हो रही थी उनकी, और बता दें कि जिस तरह से वो अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि उनका कई तरह का आरोप है कि सरकार चूँकि राज्य में उनकी नहीं थी, केंद्र में अपनी सरकार होते हुए भी राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं होने की वजह से विकास के जो कार्य निरसा में होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। और एक बात और उन्होंने कही है कि यहाँ पर अगर कल की जो सभा है योगी आदित्यनाथ की वो ऐतिहासिक होगी। बहरहाल आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि स्टार प्रचारकों का आना जाना जारी रहेगा। दोनों तरफ से स्टार प्रचारक आएंगे और जब 20 तारीख का दिन आएगा तो आपको अपने विवेक से मतदान करना है और उसके बाद निर्णय आपको देना है, ताकि आप अपने राज्य के लिए बेहतर कर सकें, आप अपने क्षेत्र के लिए अच्छा जनप्रतिनिधि चुन सकें। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.